राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्ण। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जी को भगवान विष्णु का ही अवतार माना गया है। ऐसे में मोर पंख का नाम सुनते ही सबसे पहले आंखों के सामने भगवान श्री कृष्ण की छवि ही प्रस्तुत होती है। भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख धारण करते थे, जो केवल उनके श्रृंगार का काम नहीं करता था, बल्कि इसके पीछे कई अन्य कारण भी मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख धारण करने के कारणों तथा इसके पीछे छिपी एक पौराणिक कथा बताने जा रहे हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार बहुत ही अनूठा है। श्री कृष्ण द्वारा धारण किए गए प्रत्येक श्रृंगार का अपना एक खास महत्व माना गया है। आपने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर में उन्हें अपने सिर पर मोर पंख धारण करते हुए देखा होगा। इसके पीछे भी एक नहीं बल्कि कई खास वजह मानी जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण मोर पंख धारण करने के कई कारण बताए गए हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला, राधा के प्रेम का प्रतीक। एक कहानी के मुताबिक जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तब माता राधा के साथ मोर भी नृत्य करने लगते थे। एक बार नृत्य के दौरान एक मोर का पंख जमीन पर गिर गया, जिसे कृष्ण ने उठाकर अपने माथे पर सजा लिया। उन्होंने इस मोर पंख को राधा के प्रेम का प्रतीक माना। दूसरा कारण, शत्रु और मित्र समान। कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी शेषनाग के अवतार थे, जबकि मोर और नाग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। मोर पंख धारण करके कृष्ण यह संदेश देना चाहते थे कि उनके लिए मित्र और शत्रु दोनों ही समान हैं। तीसरा, जीवन में सुख और दुख के रंग। मोर पंख में कई रंग होते हैं, जो इस बात का संदेश देते हैं कि जीवन में भी सुख और दुख के कई रंग होते हैं। चौथा कारण, भगवान ब्रह्मचर्य का प्रतीक। मोर ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। ऐसे कहा जाता है कि मादा मोर नर मोर के आंसुओं को पीकर गर्भ धारण करती है। पांचवा कारण, काल सर्प दोष से बचने के लिए। ज्योतिष के मुताबिक कृष्ण की कुंडली में काल सर्प योग था। काल सर्प योग के दुष्परिणामों से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण मोर पंख धारण करते थे। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मोर पंख धारण करने के पीछे जो पौराणिक कथा प्रचलित है वो इस प्रकार है। यह कथा भगवान श्री राम और कृष्ण दोनों से जुड़ी है। एक बार की बात है, वनवास के दौरान माता सीता जी को बहुत प्यास लगी। तभी श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। फिर उन्होंने प्रकृति से प्रार्थना की, हे वन देवता, आसपास जहाँ कहीं पानी हो वहाँ जाने का मार्ग कृपा कर सुझाइए। तभी वहाँ एक मयूर ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपके मार्ग का पथ प्रदर्शक बनता हूँ, किंतु मार्ग में हमसे भूल चूक होने की संभावना है। तब मयूर ने उत्तर दिया कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए मेरे पीछे आइए। मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा, उसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच ही जाओगे। जबकि ऐसा माना जाता है कि मोर के पंख एक विशेष समय में एवं एक विशेष ऋतु में ही गिरते हैं। मोर यदि अपनी इच्छा विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान को मार्ग दिखाने वाले मोर के साथ भी ऐसा ही हुआ। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है तब उसने मन ही मन में कहा कि वह कितना भाग्यशाली है कि वे प्रभु जो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। तभी भगवान श्री राम ने मयूर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मयूर पंख बिखेर कर अपने जीवन का त्याग कर मुझ पर जो ऋण चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा।
कहा जाता है कि जब भगवान राम ने श्री कृष्ण के रूप में अगला अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया और अपने वचन अनुसार उस मयूर का ऋण उतारा था। पौराणिक काल का यह रोचक किस्सा हमें इस बात की सीख देता है कि यदि कोई बुरे वक्त में हमारी मदद करता है तो हमें उसका ऋण कभी नहीं भूलना चाहिए। वास्तु के मुताबिक घर में मोर पंख रखने के कई फायदे होते हैं, आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। मोर पंख रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में सुख शांति आती है। घर में मोर पंख रखने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन दौलत आती है। मोर पंख रखने से वास्तु दोष दूर होता है। मोर पंख रखने से रिश्तों में मधुरता आती है। मोर पंख को घर के मुख्य द्वार पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। मोर पंख को तकिए के नीचे रखने से काम में मन लगा रहता है। मोर पंख को घर में रखने के कुछ और भी तरीके हैं। पूजा घर में मोर पंख रखना शुभ माना जाता है। बेडरूम में पूर्व या उत्तर दिशा में 2 मोर पंखों को एक साथ दीवार पर लगाना चाहिए। आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों को अपने घर की तिजोरी में दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति के साथ मोर पंख लगाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो प्रेम से मेरे साथ सब मिलके एक बार बोलिए राधे राधे।